क्षेत्र पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री उनसे अनुरोध करें। कि आप माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं अपने क्षेत्र में हर घर में गन्ना आने के लिए लोगों को जागरूक करिए, पहला देखिए। दूसरा, एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। आज मैं जनपद सोनभद्र के मेयरपुर ब्लॉक में हूं, जहां पर हर साल की भांति इस बार भी क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न की गई है। यहाँ ग्रामवासी जितने प्रधान हैं उनकी बैठक थी, साथ ही बीडीसी थी और साथ ही यहाँ के राज्य मंत्री यहाँ उपस्थित रहे, ब्लॉक प्रमुख उपस्थित रहे। आखिर इस कार्यक्रम में शांति के साथ साथ थोड़ी सी उठापटक के साथ ये ख़त्म हुआ है। क्या कार्यक्रम का पूरा आयोजन था, इसके बारे में जानेंगे इन्हीं से। आज का कार्यक्रम क्या था? आज क्षेत्र पंचायत मेयरपुर की बैठक यहाँ पर हुआ और पिछले कार्रवाई को लेकर के और अभी वर्तमान में जितने हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो सब अपना प्रस्ताव दिए हैं। उस पर जो है कि चाहे वह नाली की समस्या हो, चाहे सीसी रोड की समस्या हो, चाहे छोटी मोटी तमाम विकास की काम का उन्होंने प्रस्ताव देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो जिनके भी प्रस्ताव आए हुए हैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, तो उस पर काम हो रहा है और जो पहले के जो प्रस्ताव थे उनका जो है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। और निश्चित रूप से हमारी प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें पारदर्शिता हम लोग चाहते हैं और पारदर्शिता की तरह काम कर हम लोग चाहते हैं। और हमारे अधिकारी कर्मचारी कुछ मनमाने ढंग से अभी काम कर रहे हैं, उनकी अभी मानसिकता भी नहीं बदला हुआ है, क्योंकि हमारी आम जनता को जगह जगह शिकायत मिलता है। और ये क्षेत्र पंचायत बैठक में अभी देखे कि कुछ गहमागहमी हो रहा था। तो देखिए, जब आपस में जब परिवार जब एक जगह जब इकट्ठा होता है तो थोड़ा ना कहीं कमियां होता रहता है, तो उसको हम लोग सुधार करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आज मैं अपने सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को हिदायत दे चुका हूं कि आए दिन अगर कोई आम जनता अगर शिकायत करता है किसी समस्या को लेकर के, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। ये बात देखिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये हमेशा शिकायत करते हैं, ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जनप्रतिनिधि इनकी बात कहते हैं, लेकिन सिर्फ बातें कागजों में रह जाती हैं। आज बैठक हुई, बात हो गई, लेकिन उस पर आगे चल के काम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस लेकर के काम कर रही है और काम हो भी रहा है। आप सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा हर घर जल योजना के तहत हर घर पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए मिलेगा। और सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी पहुंचाया जा रहा है, और जहां बिजली नहीं पहुंच पाया है वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से हम लोग वहां आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। आपसे बस एक आखिरी आग्रह करना चाहूँगा कि हॉस्पिटलों का जो है एक बार दौरा आप स्वयं करें, क्योंकि स्थिति थोड़ी नाजुक सी बनी रहती है। साफ़ सफाई के हिसाब से लोगों से दवाई के इलाज की बात करने के तरीके से डॉक्टरों का, इन सब का थोड़ा ध्यान रखा जाए। एक बार आप उस तरफ जाएं। निश्चित रूप से यहाँ जो मेयरपुर में स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग यहाँ जो है कि लोग शिकायत कर रहे थे वहाँ स्वच्छता के लेकर के, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई को लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी था। इसको लेकर के मैं अभी जो है कि निर्देशित किया हूँ वहाँ के जो अधीक्षक हैं, अगर अभी मैं किसी दिन औचक निरीक्षण करूँगा, अगर इस तरह का अगर कमियाँ पाया जाएगा तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगा। आज के आयोजक आप थे, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? आज क्षेत्र पंचायत मेयरपुर का बैठक था और इस बैठक में हमारे मुख्य अतिथि के तौर में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री आदरणीय संजीव जी गोंड जी आए थे और तमाम हमारे जिला पंचायत सदस्य उपस्थित हुए थे और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित थे, हमारे प्रधानगण उपस्थित थे, हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु थे, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। विकास कार्यों पे चर्चा हुआ, बड़ा जोरों में हुआ और निश्चित तौर पे जो भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रस्ताव दिए हैं और अगली कार्रवाई की पुष्टि की गई और जो कार्य पूर्ण नहीं हुए उन कार्य पूर्ण होने के लिए मैं स्वयं निर्देशित किया हूं और जो अभी जो प्रस्ताव लिए गए हैं और जो कार्य योजना में है उसके लिए अब बैठक हो गया है और जो भी धन आ जा रहा है और तुरंत उसका टेंडर निकाल के समय से पहले कार्य पूर्ण करा दिए जाएंगे। तो पहले कार्य हो चुके हैं, जो इस बार फिर बैठक करके बोला जा रहा है कि अभी वो काम अधूरे हैं और फिर एक नए काम को अगले साल के लिए छोड़ा जा रहा है, ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है।
पहले जो अगली बैठक में जो पिछली बैठक में जो कार्य योजना बनाई गई थी उसको बताया गया, और जो उसके पूर्व में जो कार्य योजना थे वो कार्य योजना पूर्ण हो चुके हैं। आगे का क्या है? हाँ, आगे क्या ये है कि अभी जो कार्य योजना में लिया गया है, अगर किसी बीडीसी का यदि उस पर बच गया है तो उसको कार्य में सम्मिलित करके और इसी बार उसको कार्य योजना में लेके टेंडर निकाल के उनके विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा। धन्यवाद। ये आप अंदर जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, क्या भ्रष्टाचार है? और नहीं, हमारे ग्राम सभा में एक सोलर वाटर पंप लगा है, तो उसमें हमने यहाँ पे पता किया कि इसमें कितने का बिल बना है और तो उसमें पता चला कि 104 फीट बोरिंग हुई है, जबकि 90 फीट ही खाली बोरिंग हुई है, और उसमें पाइप बताया गया कि डाला गया है 100 फीट, जबकि 60 फीट ही पाइप डाली गई है, और उसमें एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई जाती है सेंसर, वो नहीं लगाया गया है, और उसका जो होता है क्या ना स्विच बोर्ड वो ऊपर लगाया गया है जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, 15 फीट के ऊपर लगाया गया है, चढ़ के उसको चालू करना पड़ता है। और उसमें जब 90 फीट हुआ और 104 फीट का बिल बना है, 100 फीट पाइप डाली गई, मतलब वो बिल बना हुआ और 60 फीट ही पाइप डाली गई है। इस तरह का इसमें घोटाला तो हुआ ही है। तो ये पहली बार हो रहा है कि पहले भी घोटाले हुए हैं? उसकी शिकायत की है कि नहीं? नहीं, पहले देखिए, मेरे ग्राम सभा में जब पहली बार हुआ है तो क्या, मैं इसके पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला था, तो उस पर जांच अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दिया कि यह निराधार शिकायत है और इसका कोई आधार नहीं है, और बिना जांच के ही रिपोर्ट लगा दिए, तो हमने उसको बैक कर दिया। लेकिन जब मेरे ग्राम सभा में मेरे मतलब प्रस्ताव पे जब कार्य हुआ तो हमने उसका देखा, मेरे सामने अपने बोरिंग करवाए, तो उसका यहाँ रखी आपने, तो उस बात को मैंने रखा। तो क्या लगता है नतीजा क्या निकलेगा? अब नतीजा देखिए, बीडीओ साहब ने बोला कि मैं स्वयं जांच करूंगा, इसके बाद निस्तारण करूंगा। अब बीडीओ साहब के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी माननीय मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया ही है कि वो इस पर संज्ञान लें।